जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज हम रिटायरमेंट लीव इनकेसमेंट को एकदम आसान भाषा में समझने वाले हैं। चाहे आप VRS ले रहे हैं या सुपरनेशन पर रिटायर हो रहे हैं या आप NPS में हैं या OPS में हैं, रिटायरमेंट लीव इनकेसमेंट का असली रूल क्या है, कितने दिन इनकेस होता है, HPL की लिमिट क्या है और किस स्थिति में कितना पैसा मिलता है, सब कुछ बिल्कुल साफ करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए पहले हम समझते हैं रिटायरमेंट लीव इनकेसमेंट क्या होता है। रिटायरमेंट लीव इनकेसमेंट एक सरकारी लाभ है जो आपकी बची हुई लीव को कैश में बदलकर आपको रिटायरमेंट के समय दिया जाता है। ये बेनिफिट CAPF के सभी जवानों पर लागू होता है, चाहे वो BSF, CRPF, CSF, ITBP, SSB और असम राइफल्स किसी के भी जवान हो, सभी पर यह बेनिफिट लागू होता है। और जो ये नियम है इसका, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972, ये रूल के अंतर्गत ये लाभ दिया जाता है, जिसका की वर्णन पेज नंबर 28 पर किया गया है। उसको भी हम आगे वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इनकेसमेंट कितने दिन की छुट्टी का आपको पैसा मिलता है। तो सरकार ने लीव इनकेसमेंट के लिए एक ही लिमिट तय की है, मैक्सिमम 300 दिन का आपको रुपया दिया जाता है। अगर आपकी EL छुट्टी अर्जित अवकाश 300 दिन जमा है तो आपको 300 दिन का रुपया दिया जाएगा। लेकिन अगर किसी जवान का 300 दिन ना होकर 200 दिन ही अर्जित अवकाश जमा है, उस कंडीशन में आपको HPL से छुट्टी उसमें ऐड किया जाता है। HPL क्या होता है? ये हाफ पे लीव होता है, अर्ध वेतन अवकाश जिसको बोलते हैं। इसकी लिमिट जमा करने की कोई भी लिमिट नहीं है और इसका जो है 300 दिन पूरा करने में जितना भी जरूरत होता है उसको ऐड किया जाता है। सपोज किसी जवान का 200 दिन छुट्टी जमा है, उस कंडीशन में HPL को यहाँ पर 100 डेज ऐड कर दिया जाएगा ताकि ये 300 दिन पूरा हो जाए और मैक्सिमम 300 दिन का ही छुट्टी आपको इनकेस किया जाता है। तो HPL का इस कंडीशन में यूज होता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि HPL जमा कैसे होता है। आप अर्जित अवकाश तो अपनी छुट्टी से जमा करते हैं, अगर आप साल में नहीं गए, अगर आप जमा कर रहे हैं तो उसमें से जमा हो जाता है। लेकिन HPL कैसे जमा होता है? HPL पूरे साल ड्यूटी कर रहे हैं उस पर आपको 20 दिन का HPL आपके लीव बैलेंस में ऐड हो जाता है, अगर आप पूरी साल ड्यूटी पर रहे। अगर आप 6 महीना से कम ड्यूटी पर रहे, उस कंडीशन में 10 दिन ही HPL आपका जमा हो पाता है। जैसे कोई OSL चल रहा है, कोई जुलाई के बाद का भर्ती है, या कोई भी कंडीशन से आप अगर 6 महीना अब्सेंट है अपने ड्यूटी के दौरान, तो उस कंडीशन में आपको 10 दिन ही HPL में जमा किया जाएगा। अगर पूरी साल अब्सेंट है तो पूरा आपका कुछ भी जमा नहीं होगा। अगर आप पूरे साल ड्यूटी पर हैं तो 20 दिन आपका छुट्टी जमा होगा हर साल। तो चलिए अब हम कुछ बात कर लेते हैं, फिर हम सीधे फार्मूला पर चलेंगे और कैलकुलेशन करके आपको दिखाएंगे। सबसे बड़ा डाउट जो लगा रहता है कि आप VRS और सुपरनेशन दोनों में लीव इनकेसमेंट सेम है। तो जी हाँ, जैसा आप लोग को मालूम होना चाहिए, सुपरनेशन 60 साल में जाया जाता है और VRS 20 साल में आप लोग लेते हैं। लेकिन लीव इनकेसमेंट का जो रूल है वो दोनों में सेम है, 300 दिन का ही मिलेगा, चाहे आप VRS ले रहे हैं या सुपरनेशन ले रहे हैं। साथ ही साथ बस डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट में कितना छुट्टी जमा है, उसके अकॉर्डिंग ये वेरिएशन होगा ऊपर नीचे। वो नीचे हम कैलकुलेशन में समझेंगे। दूसरा सबसे बड़ा सवाल जो बार बार आ रहा है हमारे पास, क्या NPS में लीव इनकेसमेंट OPS जैसा मिलता है या अलग है, क्योंकि दोनों पेंशन प्रणाली अलग अलग है। तो मैं आपको बता दूं, OPS में भी 300 दिन मिलता है और NPS में भी 300 दिन आपको लीव इनकेसमेंट मिलता है। अब हम समझते हैं फॉर्मूला क्या है इसका। फार्मूला है अंतिम बेसिक पे, जिस समय आप रिटायरमेंट ले रहे हैं VRS या सुपरनेशन, और उस समय जो भी DA चल रहा है, दोनों को जोड़ के आपका पे निकलेगा। उसको डिवाइड किया जाएगा 30 से, ताकि एक दिन का आपका वेतन निकल जाए, और यहाँ पर जो भी आपका लीव जमा है उसको यहाँ पर मल्टीप्लाई किया जाएगा। वो जो निकल के आएगा वो आपका लीव इनकेसमेंट हो जाएगा। तो चलिए हम पहले चलते हैं, जो हमने आपको ऊपर बताया था कि इसका जो रूल है, यहाँ पर देख सकते हैं रिटायरमेंट सेंट्रल सिविल सर्विस रूल 1972। पहले हम उसको आपको दिखा देते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, सेंट्रल सिविल सर्विसेज लीव रूल 1972 और अपडेटेड एज ऑन 24 सितंबर 2024 को लास्ट अपडेट हुआ है, 24 सितंबर 2024 को। और ये सेंट्रल सिविल सर्विस लीव रूल है 1972। अब हम चलते हैं जहां पर इसमें काफी बहुत लंबा पेज है, 90 पेज के लगभग है। हम सीधे अपना रिटायरमेंट लीव इनकेसमेंट वाले पेज पर चलते हैं। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है
कि 300 दिन मैक्सिमम 300 डेज का आप लीव इनकेस कर सकते हैं जब आप रिटायरमेंट जा रहे हैं। एज पर आपका डिपार्टमेंट का जो रूल है रिटायरमेंट का, वीआरएस का, उसके अकॉर्डिंग जब आप रिटायरमेंट या वीआरएस जा रहे हैं उस कंडीशन में मैक्सिमम 300 डेज का आप लीव इनकेस कर सकते हैं, जिसमें कि आपका लीव सैलरी फॉर बोथ अर्न्ड लीव एंड हाफ पे लीव, जो एचपीएल की हम चर्चा कर रहे थे, जो भी आपका अकाउंट में जमा है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसा दिया जाएगा और मैक्सिमम 300 डेज का दिया जाएगा। यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया हुआ है, कैश इक्विवेलेंट फॉर अर्न लीव पे एडमिसेबल ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट, जिस समय आप रिटायरमेंट हो रहे हैं उस समय का पे, प्लस यहाँ पर प्लस है डियरनेस अलाउंस एडमिसेबल ऑन दैट डेट, उस समय जो डीए चल रहा है वो आपका कैलकुलेशन होगा, उसको डिवाइड किया जाएगा 30 से ताकि आपका एक दिन का पे निकल सके, और ये मल्टीप्लाई होगा जो भी आपका बैलेंस जमा है छुट्टी का मैक्सिमम 300 दिन का। तो ये सीसीएस रूल में साफ क्लियर लिखा हुआ है। अब हम चलते हैं कैलकुलेशन पर और आपको समझाते हैं इसका कैसे कैलकुलेशन होता है। तो ये फॉर्मूला है, आप नोट कर ले या आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फिर हम आ गए हैं अपने उसी सीट पर, चलिए हम नीचे कैलकुलेशन करके इसको आपको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर अब दो कंडीशन हम ले लेते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको ड्रॉ कर दूं सिंपल सा। एक जो है जिसका की छुट्टी 200 दिन 300 दिन ईएल में छुट्टी जमा है, उसका छुट्टी हम यहाँ पर ले लेते हैं ईएल में जो है 300 डेज जमा है। अब इसका फार्मूला क्या है, आपका बेसिक पे, सपोज उसका बेसिक पे कोई भी जवान जा रहा है उसका बेसिक पे 50,000 है और अभी डीए जैसा आप लोग को मालूम है 58% चल रहा है। जब इसका डीए आप 58% निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा 29,000। अब इसको हम कैलकुलेशन कर देते हैं, जोड़ देते हैं तो 79,000 यहाँ पर पे बन गया है। अब हम डिवाइड कर देंगे 30 से ताकि एक दिन का मेरा पे निकल के आ जाए। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका निकल के आएगा 2633 रुपया 33 पैसा। हम इसको राउंड फिगर में 2633 मानते हैं। और उन जवान का जो भी जा रहे हैं वीआरएस या सुपरनेशन उसका 300 दिन ईएल जमा है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 300 डेज से ताकि इसका रिटायरमेंट लीव इनकेसमेंट सामने आ जाए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा, 7,90,000। अगर 300 दिन पूरा छुट्टी जमा है, वो वीआरएस जा रहा है या सुपरनेशन जा रहा है, उसको इस बेसिक पे के अनुसार 7,90,000 मिलेगा। आप लोग इसको अपना बेसिक पे के अनुसार डीए के अनुसार कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन वहीं पर दूसरा जवान जो कि 200 दिन ही उसका छुट्टी जमा है ईएल, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो भी उसके एचपीएल जमा है उससे 100 दिन इसमें जोड़ा जाएगा ताकि इसका 300 डेज छुट्टी पूरा कर दिया जाए। तो यहाँ पर ये है एचपीएल, मैं थोड़ा यहाँ पर और क्लियर कर देता हूं। तो ये 200 डे ईएल है और यहाँ पर एचपीएल 100 डे जोड़ा गया ताकि इसका 300 डेज लीव जो है कंप्लीट हो जाए। तो इस कंडीशन में कैलकुलेशन कैसा होगा, बेसिक पे डीए सेम है, यहाँ पर एक दिन का हमने निकाल रखा है 2633 रुपया। तो पहले जो ईएल इसका 200 डेज है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2633 रुपया 33 पैसा से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 5,26,666 रुपया। अब 100 दिन का जो एचपीएल है ये अर्ध वेतन अवकाश है, आधे दिन का है, तो ये आधा हो जाएगा, मतलब ये 50 डेज हो जाएगा। ये हो जाएगा 50 इंटू 2633 रुपया 33 पैसा। जब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ जाएगा 1,31,666 रुपया। अब इस दोनों को आपको ऐड कर देना है तो ये आपका टोटल रिटायरमेंट जो है वो लीव इनकेसमेंट आपका सामने आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6,58,332 रुपया। तो ये दोनों कंडीशन है, अगर जिसका पूरा 300 दिन है तो पूरा 300 दिन से मल्टीप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर छुट्टी ये कम ज्यादा है, 200 है, 180 है, 240 है, उस कंडीशन में आपको एचपीएल से ऐड करना पड़ेगा। एचपीएल का जो है वो आधे रेट पर आपका भुगतान होता है, क्योंकि नाम से ही वो हाफ पे लीव है, अर्ध वेतन अवकाश है, तो वो हाफ रेट पर कैलकुलेशन होता है। तो उस तरह आप हाफ रेट पर अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये इसका कैलकुलेशन था जो कि हमने आपको बताया। और मैं बता दूं यहाँ पर एक और कंफ्यूजन है, एक होता है 10 डेज लीव इनकेसमेंट, तो वो अलग मैटर है, उसका इससे कोई संबंध नहीं है। संबंध बस इतना है कि अगर आप 10 डेज लीव इनकेसमेंट लेते हैं तो जो भी आपका छुट्टी का बैलेंस है वो उससे माइनस होगा।
अगर आप चाहते हैं 10 डेज लीव इनकेसमेंट क्या है, क्या प्रोसीजर है, कितना बार लेते हैं, कितने सर्विस के बाद लेना है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं 10 डेज लीव इनकेसमेंट का भी वीडियो अलग से लेके आऊंगा ताकि आप उसका फायदा ले सकें। तो रिटायरमेंट लीव इनकेसमेंट का ये फार्मूला था। यहाँ पर मैं फार्मूला आपको दिखा दूं, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं और इस अनुसार आप अपना कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था पूरा इसका कैलकुलेशन। फिर भी आपका रिटायरमेंट लीव इनकेसमेंट लेके कोई सवाल शक है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। साथ ही साथ 10 डेज लीव इनकेसमेंट पर अगर आप वीडियो चाहते हैं उसके बारे में भी कमेंट में हमें जरूर बताएं ताकि मैं डिटेल वीडियो लेके आऊं। और मैं इस वीडियो को अगर समराइज करूं तो लीव इनकेसमेंट आपको 300 डेज का मिलता है। साथ ही साथ वीआरएस जा रहे हो या सुपरनेशन जा रहे हो, रूल सेम अप्लाई होगा। आप एनपीएस में है या ओपीएस में है, इसमें भी रूल सेम अप्लाई होगा। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही सीएपीएफ जानकारी, सीएपीएफ से जुड़ी जानकारी हर जवान तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।